हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटोरिया सीरीज का ये 13वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाल प्रवणता। चाल प्रवणता सदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शैवाल। कौन स्थिरीकृत करता है? शैवाल। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरासिल। यूरासिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव का रंग, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग जो है लाल होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो ये लिखी जाती थी पहली पंक्ति में दाएं से बाईं ओर, व दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकश्यप। महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1939 में। 1939 में। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राउंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कहता है? ए का 3, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कहा जाता है। पुस्ताद जो है हंगरी के घास के मैदान को कहते हैं। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को, अर्जेंटीना का पंपास। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन का गीत था वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है किसी भी संसद के सदन में नहीं सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वयस्क मताधिकार के आधार पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नील आंदोलन का जमकर प्रदर्शन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है नील आंदोलन का जमकर प्रदर्शन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। निम्नलिखित में से किसने
हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। श्रम गहन उद्योग वह होता है जो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम गहन उद्योग वह होता है जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेगनर नर्क के द्वारा दी गई थी निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा। वेदत्रयी कहा जाता है किसको? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वेदत्रयी कहा जाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है। ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इसका राइट आंसर है 27 का ऑप्शन बी, 1 और 2 जो है प्रत्यक्ष कर है। निगम कर, व्यक्तिगत कर प्रत्यक्ष कर है, बाकी अप्रत्यक्ष कर है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैकेल। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लकड़ी में। लकड़ी ठोस है, इसीलिए लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है? ये जो है अनुप्रस्थ तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है और जबकि ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है वनस्पति पादप जगत समूह का सबसे बड़ा समूह है। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है ये हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुक्कुट पालन जो है ये भूरी क्रांति नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। उत्थान सुनहरी क्रांति सही है, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति सही है, खाद्य उत्पादन हरित क्रांति सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहता है? 1 का 2 तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर है, सही है। बी का 1 पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, ये भी सही है। सी का 3 बाण सागर जो है सोन नदी पर है और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पराग्वे। पराग्वे जो है स्थल रुद्ध है। ग्रैंड कैन्यन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलोरेडो नदी से। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति जो है पंचायती राज से संबंध नहीं है, बाकी सब पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? किसके लिए? सिखों के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा जो है सिखों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। लव स्मैश शब्द का संबंध, लव स्मैश एवं सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से जो है लव स्मैश सर्विस का शब्द का संबंध है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा को हम इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य काल में हुआ था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महास्थान अभिलेख से संबंधित है। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राजकीय चिन्ह बाघ है। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी में है 1, 2 और 3 सही है। एलोरा की गुफाओं का संबंध जो है बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और हिंदू धर्म से भी है। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।